Welcome back, class 10th. I heartily welcomes to the students of class 10th of CBSE board, UP board. Thanks a lot for being with me in the COVID-19 situation. Dear all, today we are going to start your first book, first flight, first chapter related to God. We are here to describe a short descriptive summary of this topic. This story, this summary has been renunciated by me. That's why you can get each and every point in your mind till the exams, whatever, till the end of the life. तो आइए शुरू करते हैं इस कहानी को, आ लेटर टू गॉड। ये कहानी शुरू होती है बच्चों एक पुअर फार्मर से। ये कहानी शुरू होती है एक पुअर फार्मर जिसका नाम है लेंचो। एक गरीब किसान है जिसका नाम है बेटा लेंचो। लेंचो जो है वो अपने खेती के बलबूते पर ही, या उसकी जो लाइफ की डिपेंडेंसी थी वो सिर्फ और सिर्फ उसकी खेती थी। खेती करके ही वो अपने जीवन को गुजार रहा था। उसके पास और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था अपने आप को जिंदा रखने का। तो वो एक फार्मर था जो कि बहुत गरीब फार्मर था। दूसरा हार्ड वर्किंग मैन था। इतना हार्ड वर्किंग था कि वो एन ऑक्स, एक बैल की तरह पूरे दिन सुबह से लेके शाम तक मेहनत किया करता था। फ्रॉम द मॉर्निंग टिल द इवनिंग ही वर्क जस्ट लाइक अ एनिमल। और वो रहता था, उसका जो हाउस था वो रहता था, मतलब उसका जो हाउस था वो चोटी के एक हिस्से पर बना हुआ था जहाँ से वह अपने खेतों को बहुत अच्छे से देख सकता था। एक बार की बात है जब वह अपने घर से अपने खेतों को देख रहा था, घर से अपने खेतों को देख रहा था, तो उसको कुछ मौसम बदलता हुआ नज़र आया। कुछ भीनी भीनी सी खुशबू आनी शुरू हो गई। तो वो अपनी पत्नी और उसका जो छोटा बच्चा आंगन में खेल रहा था, बड़ा बच्चा काम करने के लिए खेतों में गया था, तो अपनी पत्नी से कहता है, अरे जी आज शाम को लग रहा है जैसे कि बारिश होने वाली हो, क्योंकि मौसम और भीनी भीनी खुशबू आ रही थी। और अचानक से छोटी छोटी बारिश की बूंदें गिरने लगीं। क्योंकि वो बारिश की आवश्यकता लेंचो को बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि खेती इस बार ठीक ठाक थी। फल आ चुके, उस पर पुष्प आ चुके थे, फूल आ चुके थे पेड़ों पर, तो उसको बहुत आवश्यकता थी पानी की। अब वो बहुत एक्साइटेड, बहुत प्रसन्न होता है, पानी का पूरा आनंद ले रहा होता है। जैसे ही बूंदें गिरती वो हाथ में ले लेता, और बूंदों को उसने हाथ में लिया तो एक हाथ में उसने बड़ी बूंद को लिया, एक हाथ में छोटी बूंद, मतलब उसके हाथ ऐसे किया तो उसको बड़ी बूंद और छोटी बूंद नजर आई। तो उसने अपने परिवार के लोगों से कहा कि बेटा ये बारिश नहीं हो रही है, ये तो पैसों की बारिश हो रही है। ये हमारे लिए बारिश की बूंद नहीं है, ये हमारे लिए क्या है। उसने बूंदों को बोल दिया कि जो बड़ी बूंद है वो 10 पीसेस की है, और जो छोटी बूंद है वो 5 पीसेस की है। उसने कंपेयर कर दिया उन बूंदों को पैसों से कि 10 पीसेस की बड़ी बूंद है, छोटी बूंद जो है ना वो 5 पीसेस की है। अब क्या होता है, बारिश हो रही होती है, होती चली जाती है। अचानक से उन बारिश के साथ में हेल स्टोन्स गिरने लगते हैं, स्टोन्स, ओले पड़ने लगते हैं थोड़े थोड़े से। लेंचो का मूड ऑफ, टेंशन में कि ये जो ओले गिर रहे हैं ये शुभ संकेत नहीं है, ये नेगेटिव पॉइंट है हमारे लिए। कुछ ना कुछ अनहोनी होने वाली है, कुछ ना कुछ गड़बड़ होने वाली है। और हेल स्टोन्स के साथ साथ अब स्टॉर्म भी चलना शुरू हो जाता है, तूफान भी आ जाता है और खेतों को क्या कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है।
उसकी जो कॉर्न फील्ड थे, जो भी उसकी क्रॉप्स थी, उस सब को क्या कर देता है, बर्बाद कर देता है तूफान। बारिश हो रही थी, धीरे धीरे ओले पड़े, ओले पड़ने के साथ साथ तेज़ तर्राट हवाएं चलने लगीं। जैसे ओले पड़ते हैं, बारिश होती है तो वो नीचे गिर जाते हैं, पेड़ पौधे सड़ने शुरू हो जाते हैं। अब उसी में हवा चल गई तो पेड़ पौधे पूरे गिर गए। लहंचो भागता है अपने खेतों की ओर, भागता है। वो खेतों के बीच खड़ा होके आसमान की ओर देख रहा होता है, हे ईश्वरी क्या हुआ। दिस ईयर I and my family will go hungry. No one can help me. कोई भी मेरी मदद नहीं कर सकता। इस साल हम और हमारे परिवार जो है ना बर्बाद हो जाएगा, और मेरे पास तो वो भी पैसा नहीं है कि नेक्स्ट ईयर आने वाली फसल को हम जुताई बुवाई कर सके। ऊपर देख रहा है आसमान की ओर, हे ईश्वर मदद कर दीजिए। तो उसके दिमाग में आता है कि अरे कोई नहीं है मदद करने के लिए, तो एक व्यक्ति होता है मदद करने के लिए जिसका नाम है भगवान। और भगवान से मदद करने के लिए वो अपने मन में ठान लेता है और कहता है कि मेरी आशा एक ही है, देयर इज ओनली वन होप दैट इज द हेल्प ऑफ गॉड। भगवान से मैं मदद लेके रहूँगा। और वो नेक्स्ट अगले दिन संडे है, आराम से स्टाम्प पेपर लाता है, एक पेपर पैड लाता है, उस पर पत्र लिखता है भगवान से कि इस साल ऐसा ऐसा हुआ है, तूफान आया, ओले गिरे, हमारी फसल बर्बाद हो गई, हम पूरी साल भूखे मर जाएंगे, हमें फसल की बुवाई भी करनी है। तो मुझे आपसे भगवान से जो आशा थी उसको एक पत्र लिखा और भगवान से मांगना शुरू कर दिया। भगवान से मांगे कितने, 100 पीसेस। भगवान से उसने 100 पीसेस मांगने का आग्रह किया और उस लेटर को जाके पोस्ट ऑफिस में जमा कर दिया। पोस्ट ऑफिस में गया और मेल बॉक्स में वो डाल दिया। प्रोसीजर रहा होगा, उसने पत्र खरीदा होगा, लिखा होगा, फिर डाला होगा। उसने लिखा प्रॉपर तरीके से, पूरी समस्या लिखी और उसको डाल दिया। अब ये जो पत्र है वो पत्र पोस्टमैन के हाथ लगा। पोस्टमैन ने जैसे उस पर एड्रेस पढ़ा, अरे भगवान को भेजना है। पोस्टमैन बड़ा ही हंसता हुआ तरीके से पोस्ट मास्टर के पास जाता है, अपने हायर ऑफिसर के पास जाता है। तो पोस्ट मास्टर भी उसको पढ़ के थोड़ा सा हंसते हैं, लेकिन देन ही टर्न्स, तभी वह बदल भी जाते हैं कि यार भगवान के प्रति इस व्यक्ति की इतनी आस्था, भगवान के प्रति इतनी आस्था है तो इस आस्था को हमें तोड़ना नहीं चाहिए। और वो सभी लोगों को बुला के उनसे सजेशन लेते हैं कि हमें इस व्यक्ति की मदद करनी चाहिए, लेकिन मदद के लिए उनके पास पैसे नहीं थे। तो सभी लोगों ने थोड़ा इकट्ठा किया और मोर देन हाफ, आधे से थोड़ा ज़्यादा पैसा इकट्ठा किया और उस पैसे को एनवलप में डाला और भेज दिया। एनवलप में डाला और उसको भेज दिया लहंचो के पास। लहंचो ने पत्र जैसे ही देखा, लहंचो बहुत प्रसन्न था, लेकिन लहंचो ने जब एनवलप खोला तो उसमें जब उसने 100 पीसेस मांगे थे उसको मिले कितने, 70 पीसेस, लगभग 70 पीसेस उसको मिले। बहुत ज़्यादा गुस्से में अब वो जाता है फिर से पोस्ट ऑफिस, दोबारा पत्र लिखता है, उसमें भयंकर बातें लिखता है कि ये भगवान आपने तो मेरी मदद करी, लेकिन आपने जिसके माध्यम से भेजा उसने मेरा पैसा खा लिया है। इसलिए आपसे निवेदन है कि अगर आप मुझे पैसा भेजें तो डायरेक्टली भेजें, इन बेईमान लोगों के, इन घूसखोर लोगों के, इन बंच ऑफ क्रोक्स, इनको क्या बोला उसने, बंच ऑफ क्रोक्स, घूसखोर बेईमान। जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ थे उनको बहुत बुरा भला बोला उसने लेटर के माध्यम से। तो ये थी इस चैप्टर की कहानी कि व्यक्ति भले ही किसान है, पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन उसको लिखना, पढ़ना और उसकी विचारधारा क्या हो सकती है इस चैप्टर में आपको मिला है। दिस इज टोटली बिलीवेबल कि ये होता है, ये नॉर्मल इंसान के साथ ऐसा होता है। तो आप लोग इस स्टोरी को अपने सभी 10th क्लास के यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड वाले बच्चों के साथ शेयर कर दें। और आपको अगले वीडियो में हो सकता है कुछ क्वेश्चन के साथ मैं आपको मिलूं इसी चैप्टर के। तब तक के लिए घर पर रहें, सुरक्षित रहें। वीडियो को शेयर, सब्सक्राइब, लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।